मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने और नदियों में स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां भी है जो लोगों के मन में सिहरन पैदा कर देती है। ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम चंद्रपुर था। यह गांव एक बड़े जंगल के पास बसा हुआ था। गांव के लोग मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन जीते थे। लेकिन मकर संक्रांति का दिन इस गांव के लिए एक अभिशाप बन गया। हर साल इस दिन गांव में कोई न कोई अनहोनी घटना घटित होती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह सब एक पुराने श्राप की वजह से हो रहा था। सैकड़ों साल पहले चंद्रपुर के आसपास के इलाके में एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। बाबा का नाम रमेश बाबा था। कहा जाता है कि बाबा अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे और उनके पास कई दिव्य शक्तियाँ थी। लेकिन गांव के कुछ युवकों ने मजाक में उनकी तपस्या भंग कर दी। यह देखकर बाबा क्रोधित हो गए और उन्होंने गांव को श्राप दे दिया। तुम्हारे गांव में मकर संक्रांति के दिन अंधकार और मौत का साया छा जाएगा। कोई भी इस श्राप से बच नहीं सकेगा। श्राप के बाद पहली मकर संक्रांति के दिन गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आसमान में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। गांव के एक युवा जिसका नाम विकास था, उसने मंदिर के पास जाकर जांच करने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, वह जोर से चीखा और बेहोश हो गया। बाद में जब लोग उसे वहां से उठाकर लाए तो उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। विकास अगले कुछ दिनों में बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद गांव के लोग मकर संक्रांति के दिन घर से बाहर निकलने से डरने लगे। हर साल उस दिन कोई न कोई प्रिय घटना घटित होती। किसी के परिवार का सदस्य गायब हो जाता तो किसी के घर में अजीब घटनाएं होने लगती। गांव का माहौल हर साल मकर संक्रांति के दिन बेहद डरावना हो जाता था। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे श्रापित कुआं कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कुएं में एक अज्ञात आत्मा रहती है जो मकर संक्रांति के दिन जाग जाती है। जो भी इस कुएं के पास जाता वह गायब हो जाता। लोग कहते थे कि यह आत्मा ही गांव में सभी अनहोनी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने साहस करके उस कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने वहां झांका, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें अंदर खींचने की कोशिश की। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। मकर संक्रांति के एक दिन पहले गाँव में एक अजनबी आया। वह दिखने में साधारण आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, मुझे इस श्राप के बारे में सब कुछ पता है। मैं इस गांव को इस श्राप से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे गांव के मंदिर में रात भर पूजा करनी होगी। गांव वालों के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। लेकिन वह अजनबी कौन था? क्या वह वास्तव में गांव को बचा सकेगा या वह गांव के लिए और भी बड़ी मुसीबत लेकर आया? अगली रात जब अजनबी ने पूजा शुरू की तो गांव के लोग मंदिर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। आधी रात होते ही गांव में तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर के अंदर से जोर जोर से मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगी और फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अजनबी जमीन पर बेहोश पड़ा था। मंदिर के अंदर चारों ओर राख बिखरी हुई थी। अजनबी को होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अचेत पड़ा रहा। सुबह होते होते गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि उसे वहां से हटाकर गांव के बाहर ले जाया जाए। तभी अचानक अजनबी की आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी। वे पूरी तरह सफेद थी, जैसे उनमें कोई जान न हो। उसने धीरे धीरे एक गहरी असामान्य आवाज में कहा,
तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। श्राप को तोड़ने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, लेकिन तुमने इसे समझा नहीं। अब यह श्राप और भी भयानक रूप ले लेगा। इतना कहते ही अजनबी की आंखों से खून बहने लगा और वह वहीं दम तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर गांव वाले कांप उठे। अब गांव में भय और भी गहरा हो गया था। अजनबी कौन था? यह सवाल अब भी गांव वालों को परेशान कर रहा था। उन्होंने उसकी तलाश ली तो उसके पास से एक पुरानी किताब मिली। किताब में उस श्राप के बारे में लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था, साधु ने इस श्राप को तोड़ने का तरीका भी बताया था। श्राप को तोड़ने के लिए 2 चीजें जरूरी थी: गांव के सबसे पवित्र व्यक्ति का बलिदान, मंदिर के श्रापित कुएं का शुद्धिकरण। यह पढ़ते ही गांव के लोग और परेशान हो गए। बलिदान कौन देगा और कुएं का शुद्धिकरण कैसे होगा? जब उस कुएं के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। मकर संक्रांति का दिन आ गया। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के घर में उत्सव नहीं हो रहा था। लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। उसी रात गांव के सरपंच पंडित रामदास ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। यदि इससे हमारे गांव का श्राप टूट सकता है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। गांव वाले उनकी बात सुनकर निशब्द रह गए। पंडित रामदास को सभी सम्मान देते थे और उन्हें गांव का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता था, लेकिन बलिदान देना इतना आसान नहीं था। रात के 12 बजे गांव वाले पंडित रामदास को लेकर मंदिर पहुँचे। मंदिर के अंदर अजीब सा माहौल था। हवा में भारीपन महसूस हो रहा था और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। पंडित रामदास ने कहा, यदि मेरा बलिदान इस श्राप को समाप्त कर सकता है तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करता हूँ। उन्होंने मंदिर के बीच में बैठकर प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मंदिर के अंदर की सभी दिए बुझ गए और तभी कुएं से एक तेज चीख सुनाई दी। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। तभी एक साया मंदिर के अंदर दिखाई दिया। वह साया साधु का था। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ है क्योंकि तुमने श्राप को समझने में देर कर दी। अब यह श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। इतना कहते ही साया गायब हो गया और पंडित रामदास अचानक जमीन पर गिर पड़े। पंडित रामदास की मौत के बाद गांव वाले पूरी तरह डर गए, लेकिन गांव का एक युवा रघु, जिसने अजनबी की किताब को ध्यान से पढ़ा था, उसने तय किया कि वह कुएं का रहस्य सुलझाएगा। उसने कुछ साहसी युवाओं को साथ लिया और कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया वहां कुछ असामान्य ताकत है। कुएं के अंदर झांकने पर उन्हें गहराई में एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी। यह आकृति साधु के श्राप से जुड़ी थी। रघु ने किताब में पढ़ा था, यदि कुएं में पवित्र गंगा जल डाल दिया जाए तो वह श्रापित आत्मा शांत हो सकती है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि कुएं के पास जाने पर एक अदृश्य शक्ति लोगों को अंदर खींचने की कोशिश करती थी। रघु और उसके साथियों ने मिलकर गंगा जल लाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी। हालांकि अधिकांश लोग डर के कारण पीछे हट गए, लेकिन कुछ साहसी लोगों ने उसका साथ दिया। गंगा जल लाने के बाद रघु ने एक विशेष पूजा की और धीरे धीरे जल को कुएं में डाला। जल डालते ही कुआं तेजी से हिलने लगा और उसमें से एक चीख निकली। ऐसा लगा मानो कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। जैसे ही पूरी पूजा समाप्त हुई, कुएं से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। गांव वालों को महसूस हुआ कि अब वह श्राप समाप्त हो गया है। मकर संक्रांति के अगले दिन गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब गांवों में कोई डर नहीं था। लोगों ने मकर संक्रांति का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया। साधु का श्राप अब खत्म हो चुका था और गांव ने एक नई शुरुआत की।